हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर, क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटा, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन बॉटनी के, तो बेटा हाँ, बस हम इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम 2020 और 2021 में आने वाला है उसके लिए। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और समझिए वो 25 क्वेश्चन कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में 2020 और 21 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पेपर बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, बॉटनी को मैं समाप्त कर चुका हूँ। बॉटनी को मैं यूनिट नंबर 1 से लेके और यूनिट नंबर 5 तक आपको अच्छे से कवर करा चुका हूँ। तो बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन बेटे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो अब से लेके और बोर्ड एग्जाम तक लगातार मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन स्टडी कराऊंगा पूरे चैनल पे। आपको मेरे इस चैनल पे आपको बेटा 3 सब्जेक्ट मिलेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर के। एक तो आपको फिजिक्स कंप्लीट मिलेगा, बॉटनी कंप्लीट मिलेगा और मैथ कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद इंजीनियरिंग बचा आपका और एग्रोनॉमी बचा। इसके टॉप 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 25 में से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो बेटा, बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, आपका क्लास है क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11 AG। जो सब्जेक्ट है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है बॉटनी। ठीक है। टॉप 25 कितने? टॉप 25। हाँ, बिल्कुल सही में टॉप 25 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिन्हें पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर का मतलब है 90% मार्क्स आप ला सकते हैं आराम से अगर ये 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 25 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेते हैं तो। अब बेटे, आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। क्लियर। अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे फिजिक्स के नोट्स चाहिए, चाहे आपको बॉटनी के नोट्स चाहिए या मैथ का सलूशन चाहिए, तो सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करिए 8650415957। आपको सब कुछ बेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए, टॉप 25 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से ही पहला क्वेश्चन है परागण। क्या है बेटा? परागण। परागण की आपको क्या याद रखनी है? परागण की परिभाषा कॉमा प्रकार, बस इतना ध्यान रखना है। परागण की परिभाषा एवं परागण के प्रकार। देखिए, टॉप 25 से पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज और दे दूं। देखिए, जो बेटा विकल्प क्वेश्चन आता है ना, विकल्प टाइप का, कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 विकल्प आते हैं बेटा, 5 अंक के। 5 विकल्प 5 अंक के। ये 5 विकल्प पढ़ने के लिए बेटा जितना सिलेबस मैंने A to Z आपको कराया है बॉटनी में, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उन सभी चैप्टर के विकल्प को आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो 5 नंबर आपको वहीं से मिलेंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, एक लाइन में लिखने के लिए, ठीक है, वो भी 5 होते हैं और ये भी 5 अंक। 5 यानी 10। बेटा, ये 10 अंक प्राप्त करने के लिए आपको हर चैप्टर के अति लघु क्वेश्चन और आपको विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। वहां से आपको 10 नंबर पक्के होंगे। क्लियर। इसके बाद ये करने के बाद, इतना करने के बाद आप ये 25 क्वेश्चन याद करोगे। गारंटी देता हूं, अगर इससे पेपर बाहर चला जाए, आपका इससे क्वेश्चन बाहर चला जाए तो कहना कि सर आपने क्या बताया। ठीक है, गारंटी लेता हूं पूरा का पूरा पेपर इसी 25 क्वेश्चन से और प्लस इसमें से जो विकल्प और वन लाइनर बताया है मैंने उसमें से आपको मिल जाएगा। तो बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्यूसी फेरी। क्यूसी फेरी बेटा आपकी फैमिली है। ये फैमिली को आप पढ़ोगे क्यूसी फेरी के लिए। 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। तीसरा क्वेश्चन की बात करूँ तो फैमिली आपको और याद करनी है, वो है सोलेनेसी। क्या याद करना है बेटा? सोलेनेसी। चौथा टॉपिक है
लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। बेटा मैंने फैमिली आपको बहुत अच्छे से कवर कराई है और ट्रिक के माध्यम से फैमिली को समझाया है। एक फैमिली याद करोगे, सारी फैमिली आपकी हेडिंग्स आपको याद हो जाएंगी और सभी को फ्लावर फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। फ्लावर फार्मूला से ही सब का अंतर आप कर सकते हो, फ्लोरो फार्मूला से। नेक्स्ट है ग्रैमनी। क्या है? ग्रैमनी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे बेटा अब तक 5 क्वेश्चन हो चुके। छठा क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा जीवाणु का आर्थिक महत्व। क्या? जीवाणु का आर्थिक महत्व। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने जीवाणु का आर्थिक महत्व समझाया। आर्थिक महत्व में लाभदायक जीवाणु और हानिकारक जीवाणु दोनों मैंने आपको बताए हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग। तो बेटा जीवाणु से होने वाले रोग की भी मैंने बेहतरीन आपको ट्रिक दी थी याद करने के लिए। आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वीडियो देखिए। जीवाणु से होने वाले रोग आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे 2 सेकंड के अंदर अंदर। जीवाणु का आर्थिक महत्व भी बहुत अच्छे से समझाया, लाभदायक जीवाणु कौन से होते हैं और हानिकारक जीवाणु कौन से होते हैं। ये फैमिली थी, तो फैमिली मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाई थी, आपको याद होगा। परागण की परिभाषा और प्रकार, ये देखिए 7 क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलते हैं बेटा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है बेटा आपका खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जो मैंने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण बताया था जाइलम फ्लोएम के माध्यम से, ए थैली और बी थैली, ए परखनली बी परखनली, आपको समझाया था मुंच की परिकल्पना। मुंच की परिकल्पना याद करो बेटा, कुछ याद हो तो याद करिए। मुंच की परिकल्पना मैंने समझाया था, वो क्वेश्चन है ये, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन। क्या है? बाष्पोत्सर्जन। बेटा सबसे पहले आपको बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा याद करनी है। क्या याद रखनी है? बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। परिभाषा के साथ साथ बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अब आप समझ गए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा बताइए। किसकी परिभाषा? बाष्पोत्सर्जन की, ट्रांसपीरेशन की परिभाषा और बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको कारक भी बताए हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक और बाह्य कारक बाष्पोत्सर्जन की प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक कारक कौन कौन से आपको पता है? जो पौधे के आंतरिक भाग के जो कारक हैं वो आंतरिक कारक है। बाह्य जैसे ताप, दाब, सही है, वायु, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, टेम्परेचर वगैरह। तो ये टॉपिक कवर करिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगला चलिए 10वां देखिए टॉपिक क्या है आपका, बाष्पोत्सर्जन का महत्व। क्या है? बाष्पोत्सर्जन का महत्व एवं क्रियाविधि। महत्व एवं क्रिया विधि। अब समझिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ाया था, बाष्पोत्सर्जन का महत्व समझाया था कि बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से उपयोगी होता है, तो महत्व भी बहुत अच्छे से समझाया है, एवं इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या है? रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें समझानी थी। तो बेटा 10 क्वेश्चन हो गए आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को बेटा लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है 11वां, वो है जीवाणु। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण। बेटा जीवाणुओं के सामान्य लक्षण है और दूसरा है जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण। आपको ध्यान होगा तो मैंने बेटा जीवाणुओं के सामान्य लक्षण आपको बताए हैं। जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या थे आपको पता होगा कि जीवाणु है ये नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सही है, इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। जीवाणु गोलाकार, अंडाकार,
ऐसे होते हैं, छड़नुमा होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको जीवाणुओं के सामान्य लक्षण बहुत अच्छे से समझाया था। जीवाणुओं में पोषण भी आपको बता चुका हूँ मैं, जीवाणुओं में पोषण भी आपको समझा चुका हूँ। तो बेटा ये थे आपके 11 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बताने हैं, 11 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से नज़र देख मान लीजिए जल्दी से। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा परागण, परागण की परिभाषा और परागण के प्रकार। आपको परागण की परिभाषा याद रखनी है और परागण के प्रकार अच्छे से समझाने हैं। क्यूसीफेरी फैमिली आपको याद करनी है, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और ग्रैमिनी। अगर मैं चारों फैमिली की बात करूं तो बेटा मैंने देखिए ट्रिक आपको बताई थी, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको इसके लिए याद करवाई थी इसकी सारी हेडिंग। अब बात करता हूं मैं फ्लोरल फार्मूला की। फ्लोरल फार्मूला बेटा आपको क्या करना है, इन सभी फैमिलियों के फ्लोरल फार्मूला याद करने हैं। समझो अगर आपने फ्लोरल फार्मूला याद हो गए तो उन्हीं से आपको थ्योरी बनी हुई है, जो मैंने देखो फैमिली आपको पढ़ाते समय बताया है, उसी फ्लोरल फार्मूले से थ्योरी बना दी थी कि गाइनोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, कैलेक्स क्या है, सारे सब कुछ मैंने इसमें क्लियर करा था। तो बेटा फैमिली आपको याद करनी पड़ेंगी 4। ये 4 क्वेश्चन तैयार करोगे आपको 8 अंक मिलेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ से विकल्प भी मिलेगा और 6 अंक का लॉन्ग भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा था जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में लाभदायक और हानिकारक दोनों पढ़ने हैं। 7वां है जीवाणु से होने वाले रोग। 8वां है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी मुंज की परिकल्पना। बहुत अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर करा रखे हैं। 9वां क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा और बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। 10वां क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन का महत्व एवं क्रिया विधि। 11वां क्वेश्चन है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण कौमा जीवाणुओं में पोषण। तो बेटा 11 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं आगे की ओर। तो बेटे 12वां क्वेश्चन समझिए आप। 12वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 12वां क्वेश्चन है आपका रसारोहण कौमा रसारोहण की क्रिया विधि। देखिए रसारोहण कौमा रसारोहण की क्रिया विधि। क्लियर। इसके बाद बेटा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नाइट्रोजन चक्र सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुका हूं बेटे। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी का महत्व। ब्लू ग्रीन एल्गी का महत्व पूछ सकता है, या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो दूसरे शब्दों में पूछ सकता है आपका कि खेती के काम में आने वाले नील हरित शैवालों का महत्व। किस प्रकार से खेती के काम में आने वाले नील हरित शैवालों का महत्व। शैवालों का महत्व। क्लियर। अब बात करते हैं हम 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन आपका है, देखिए डीएनए क्या है, डीएनए और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, डीएनए और डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए एंड आरएनए में अंतर। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मॉडल दिया वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में, वो वाला याद करना है विद स्ट्रक्चर के। क्लियर। डीएनए और आरएनए में अंतर भी याद करना है। 15 टॉपिक हो गए। 16वां टॉपिक देखिए। 16वां टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। बेटा क्वेश्चन मैं आपको ये भी याद करवा चुका हूं, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आपको ट्रिक याद होगी तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जीएम नहीं, क्या जीएम नहीं। अगर आपने लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी आपको याद होगी। बात करते हैं बेटा 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका।
यानी कह सकते हैं इंग्लिश में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में अंतर। पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका में आपको क्या याद करना है बेटा? अंतर। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है, देखिए समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर या 4 नंबर का अवश्य पूछा जा सकता है। समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद डायग्राम के साथ, विद चित्र के साथ आप समसूत्री विभाजन को समझाओगे। मैं तो आपको बेहतरीन तरीके से बेटा समझा चुका हूँ। आपको याद होगा समसूत्री विभाजन का बारे में, आपको याद होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सभी स्टेज में आपको कंप्लीट इसकी करा चुका हूँ। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर क्वेश्चन समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा? तो आएगा आपका समसूत्री विभाजन का क्या आएगा फिर? महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। 20वां है, देखिए एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जड़ एवं तना दोनों। बेटा 20वां क्वेश्चन है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जड़ एवं तना दोनों आपको कवर करने हैं। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जड़ और तना मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। पूरी बॉटनी आपको बेटा करा चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ। तो आप अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करिए। अगर आपको लगता है कि आप मेरे चैनल से बाद में जुड़े हैं, आपका सब कुछ छूट गया है, तो बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आपकी पूरी बॉटनी मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। विद PDF नोट्सों के साथ मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। बस आप मेहनत से, तन मन से पढ़िए। आप पढ़ने से सब कुछ होगा, और सिर्फ बैठने से बेटे कुछ भी नहीं होगा। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बेटा। देखिए आपसयक तत्व कौन कौन से हैं? आपसयक तत्व कौन कौन से हैं? सही है, मैंने आपसयक तत्व भी आपको पढ़ाए हैं, जैसे NPK, यूरिया, सही है, पोटास, सब कुछ आपको करा रखा है मैंने, सब कुछ। आवश्यक तत्व कौन कौन से, पूरे वीडियो आपको लॉन्ग तरीके से समझाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बेटा ये 21 क्वेश्चन है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे 22वां क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 पे आप पहुँच चुके हो। तो 22वां क्वेश्चन है आपका, वो है हरित लवक। क्या है बेटा? हरित लवक। और अगर हम 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वां क्वेश्चन आप याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अगर मैं 24वें टॉपिक की बात करूं तो 24वां याद कर लो, राइबोसोम। अगर मैं 25वें क्वेश्चन की बात करूं तो 25वां क्वेश्चन अभी बताता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए एक बात और बता दूं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर के, आपका फर्ज बनता है, जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं, जो आपके परम मित्र हैं, जो आपके रोजाना मिलने वाले हैं, उन सबको ही मेरी ये वीडियो सेंड करिए। उन सबका भला करिए। जो घर में सो रहे हैं अभी तक, उन सबका भला करिए। वो सभी बच्चे फ्री में बिल्कुल पढ़ें आके और अपनी अच्छी परसेंटेज बनाएं। देखिए इस बार बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है आपके पास एक बेहतरीन और अच्छी परसेंटेज बनाने का, क्योंकि बेटा सिलेबस 30% हो गया है कम और स्कूलों में नहीं हो पा रही है पढ़ाई। क्यों नहीं हो पा रही है? कोरोना वायरस के चलते हुए। तो बेटा इस बार पेपर कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके जीवन में अच्छी और बेहतरीन परसेंटेज बनाने वाला। तो बेटा आप लगातार पढ़िए, लगातार मेहनत करिए,
तो मेरे चैनल पे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे, बस आप बने रहिए। तो बेटा 25वां क्वेश्चन की बात करूं तो वो याद कर लेना आप फल। क्या करोगे? फल। और फल में क्या आपको ध्यान रखना है? सत्फल, सत्फल कौन से हैं कौमा, कूट फल कौन से हैं, और फल का क्या कौन सा भाग खाया जाता है? फल का खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। तो बेटा यहाँ से भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? क्या आप सभी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्या आपको सारे सब्जेक्टों की वीडियो इस प्रकार की चाहिए? आप नीचे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। बस बेटे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।